तो अभी तक हम लोगों ने पहले पार्ट में उत्तराखंड के जो इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले ली है। तो पृथक राज्य उत्तराखंड के बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। तो 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ था। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ था 1950 में। 1957 में क्या होता है, मानवेंद्र शाह ने अलग राज्य की मांग शुरू करी थी। और मानवेंद्र शाह ने ये मांग कब शुरू की थी? 1957 में शुरू कर दी थी। 1960 में सरकारी गजट में पहली बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ था। तो सरकारी गजट में पहली बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग 1960 में होता है। और 1960 में 3 जिले बनते हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों का गठन होता है 1960 में। 1967 में क्या होता है, 24-25 जून को पर्वतीय राज्य परिषद का गठन रामनगर में होता है। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब होता है? तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में होता है और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन रामनगर में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 24 और 25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है और ये गठन रामनगर में होता है। पर्वतीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा गढ़वाल मंडल बनता है। ये कब होता है? 1969 में। तो 1969 में क्या होता है, पर्वतीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा होता है। पर्वतीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा 1969 में होता है और गढ़वाल मंडल बना। गढ़वाल मंडल कब बना? 1969 में। 1972 में क्या होता है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना होती है। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। 1973 में क्या होता है, पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन होता है। तो पर्वतीय राज्य परिषद सबसे पहले 1967 में बनता है, रामनगर में इसका गठन होता है। और 1973 में पर्वतीय राज्य परिषद का एक बार क्या होता है, फिर से पुनर्गठन होता है। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद नाम इसको दिया गया। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद इसको नाम दिया गया। और 1974 में बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? 1974 में बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। और मेहरौली का जो कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना है, तो ये 1977 में होता है। तो मेहरौली का जो यहाँ पे कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1977 में होती है। और युवक परिषद द्वारा संसद का घेराव, तो युवक परिषद के द्वारा यहाँ पे संसद का जो घेराव होता है, ये 1978 की घटना है। 1978 में ये होता है। उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन त्रिवेंद्र सिंह नेगी की नेतृत्व में होता है। तो उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन 1979 में होता है। और जो मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हुआ था, उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था यूकेडी का, वो हुआ था 1979 में हुआ था। और ये 24 और 25 जुलाई को हुआ था और ये मसूरी में हुआ था। और जसवंत सिंह बिष्ट यूकेडी के पहले विधायक चुने गए। तो यूकेडी के पहले विधायक कौन चुने गए? जसवंत सिंह बिष्ट जी। 1980 में यूकेडी के पहले विधायक चुने गए जसवंत सिंह बिष्ट जी। और कांचुला जो खर्क है, यहाँ पे कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1982 में होती है। कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में होती है। और 1984 में क्या होता है, जो इंडिया इंस्टीट्यूट फेडरेशन की साइकिल यात्रा होती है। और 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना होती है। अस्कोट अभ्यारण्य कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में। और यूकेडी का जो विभाजन हुआ, काशी सिंह एरी के अध्यक्ष उस वक्त थे। काशी सिंह एरी उस वक्त अध्यक्ष थे। यूकेडी का विभाजन 1987 में होता है। पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग कब उठी थी? ये 1987 में उठी थी। त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र फेंका। ये 1987 की घटना है। भाजपा का अल्मोड़ा सम्मेलन जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ था, ये अलग उत्तराखंड राज्य को स्वीकार किया गया था 1987 में। ठीक है, ये सब घटनाक्रम 1987 के। 1988 में क्या होता, उत्तरांचल उत्थान परिषद बनी थी शोभन सिंह जीना नेतृत्व में और हरिद्वार जिला बना था। 1988 में क्या घटनाएं हुई थी? एक तो उत्तरांचल उत्थान परिषद बनी थी। उत्तरांचल उत्थान परिषद कब बनी थी? उत्तरांचल उत्थान परिषद बनी थी 1988 में। और किसके नेतृत्व में? शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में। और हरिद्वार कब जिला बना था? 1988 में ये बना था। ये दिसंबर के करीब बना था, 26 या फिर 28 दिसंबर के करीब ही बना था। 1990 में क्या हुआ था? 1990 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन दिल्ली में हुआ था। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जसवंत सिंह बिष्ट ने यूपी विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था। जसवंत सिंह बिष्ट जी कौन थे? यूकेडी के पहले विधायक थे। 1991 में क्या हुआ था? भाजपा के घोषणा पत्र में पृथक राज्य शामिल था और अल्मोड़ा और नैनीताल जिला बना था। तो 1991 में क्या हुआ था? नहीं 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 1991 में नहीं, 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल बना था। यहाँ पर एक गलती से मिसप्रिंट हो चुका है। 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिले बने थे, ये तो सभी को पता है। और आपका भाजपा का घोषणा पत्र पृथक राज्य शामिल है, ये 1991 में हुआ था। यूकेडी ने गैरसैंण चंद्रनगर को राजधानी घोषित किया था। तो यूकेडी ने गैरसैंण चंद्रनगर को राजधानी कब घोषित किया था? 1992 में घोषित किया था उन्होंने, 17 अगस्त को। और रमाशंकर कौशिक समिति का जो गठन होता है, रमाशंकर कौशिक समिति का गठन आपका 1993 में होता है। 1994 में क्या हुआ था? जून 1994 में यूपी सरकार ने नई आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। 50% ओबीसी को यहाँ पे आरक्षण दिया गया था और ये व्यवस्था 1994 में शुरू हुई थी। और 1994 में 8 अगस्त के दिन क्या होता? पौड़ी क्रांति हुई थी। जीत बहादुर
बहादुर गुरुंग यहाँ पर शहीद हुए थे। तो जीत बहादुर गुरुंग कब शहीद हुए थे? पौड़ी क्रांति में शहीद हुए थे। ये 8 अगस्त 1994 की बात है। 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसको काला दिवस भी कहा जाता है। और 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था, 1994 की बात है। और उसके बाद बाताघाट ये कांड हुआ था 15 सितंबर 1994 को। और उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ था 18 सितंबर 1994 को। 18 सितंबर को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ था। और 2 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ था? तो जिस दिन गांधी दिवस मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराए मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। क्रूर शासन की क्रूर साजिश यहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पे 1995 में क्या होता है? 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल आंदोलन समिति द्वारा संविधान बचाओ यात्रा शुरू होती है। ये 1995 25 जनवरी की बात है। और 1995 में 10 नवंबर को क्या हुआ था? श्री यंत्र टापू कांड हुआ था, उधम सिंह नगर जिला बना था। 1995 में एक तो उधम सिंह नगर जिला बना था। और षडयंत्र टापू कांड कब हुआ था? ये 1995 में हुआ था, 10 नवंबर के करीब। और मेथी आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने करी थी। मैती आंदोलन की शुरुआत ये कल्याण सिंह रावत जी ने करी थी, 1996 में करी थी। और 1997 में 3 और जिले बने थे, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले बने थे। और 1998 में भाजपा ने उत्तराखंड नाम से विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आंदोलन ये 1998 में बनता है। और 2000 में क्या होता है? 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित होता है। 1 अगस्त को ये आपका जाता है लोकसभा में। और लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित होता है 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में। और 10 अगस्त को आपका जाता है ये राज्यसभा में। 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में जाता है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। और उसके बाद 28 अगस्त को ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर। उस वक्त राष्ट्रपति KR नारायण जी रहते हैं। और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाता है। देश का ये 27वां राज्य रहता है। और देश के जो पहले मुख्यमंत्री रहते हैं नित्यानंद स्वामी बनते हैं। राजधानी देहरादून रहती है। राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला देश के उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला रहते हैं। और 2001 में राज्य प्रतीक चिन्ह निर्धारण किए गए थे। और जो स्थायी राजधानी चयन आयोग का भी गठन 2001 में होता है। और पहला जो विधानसभा चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को हुए थे। और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड में पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। और ये जब की बात है 2008, जब भुवन चंद्र खंडूरी जी की सरकार थी। और उन्हीं के जब वो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में 50% का आरक्षण दिया गया था। और 2011 में उत्तराखंड का जो राज्य खेल था फुटबॉल घोषित किया गया था। और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार उन्मूलन और जन सेवा विभाग बना था, ये भी 2011 में बना था। बाकी 2013 में क्या होता है? भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ था। ये 14 जनवरी 2013 की बात है, जब भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ था। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली जो बैठक होती है 2014 में होती है, 9 से 11 जून के बीच। और विकास परिषद का गठन हुआ था। गैरसैंण विकास परिषद का गठन भी 2014 में होता है। और उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र ढोल है 2015 में घोषित होता है। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत नमन घोषित हुआ था 2016 में। और जो यहाँ पे तितली है, जो राज्य तितली है वो यहाँ पे कॉमन पीकॉक है। और यहाँ पे उत्तराखंड ने अपनी पंचायती राज्य का अधिनियम लागू किया था, ये 2016 में किया था। 2020 में किया था। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था 4 मार्च 2020। और गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की अधिसूचना जारी होती है 8 जून 2020 को। तो 8 जून 2020 से गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन जाती है। तो ये जानकारी आपकी प्रत्येक राज्य के रिगार्डिंग रहने वाली है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे व्यक्ति है जिनका यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी जो हेनवुड है, ये हेनवुड उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1856 में इसने समाधियों की खोज करी थी। कहाँ पर करी थी? देवीधुरा, जो कि आपका चंपावत में, वहाँ पर इनने प्रागैतिहासिक समाधियों की खोज करी थी। MP जोशी जी ने क्या करा था? देवीधुरा में जो यहाँ पे ताम्रपत्र की और लाखों गुफा की जो खोज करता थे वो MP जोशी जी थे। MP जोशी जी ने क्या करी थी? 1968 में जो लाखों डियार थी, लाखों डियार आपके सोयन नदी के तट पर है और अल्मोड़ा में, वहाँ पर इन्होंने खोज करी थी। ठीक है। यशोधर मठपाल जी ने क्या करी थी? यशोधर मठपाल जी ने एक तो फड़कनवाली 1985 और पेटसाल 1990 इन शिलाश्रयों की खोज करी थी यशोधर मठपाल जी ने। जगदत्त शर्मा जी ने क्या करा था? 1953 में बहादुराबाद हरिद्वार में ताम्र उपकरणों का उत्खनन करवाया था। जगदत्त शर्मा जी ने क्या करा था? 1953 में बहादुराबाद जो हरिद्वार में ताम्र उपकरणों का वहाँ पे उत्खनन करवाया था। और जॉन फॉरेस्ट के बारे में भी मैंने आपको ऊपर बताया। इन्होंने क्या करा था? जो कालसी अभिलेख था इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख की खोज करी थी। कालसी अभिलेख कहाँ पर मिला था? ये टोंस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। ये कहाँ पर था? ये देहरादून में कालसी 257 ईसा पूर्व का जो यहाँ पे आपका अशोक जो मौर्यकालीन था उसका शिलालेख मिला था। और इसकी खोज किसने करी थी? जॉन फॉरेस्ट ने करी थी 1860 में। उसके बाद राजकुमारी ईश्वरी जो थी, लाखामंडल शिलालेख इनसे संबंधित है और जिसमें यादवों के राज्य की पुष्टि होती है। श्री सेन वर्मन कौन था? तो सेन वर्मा यदुवंश का संस्थापक था, सेन वर्मा। और वासुदेव देव कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक है वासुदेव देव कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक है वो वासुदेव देव को माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजा जिनके काल में शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे वो इष्टगण था। और कार्तिकेयपुर का जो अंतिम शासक था ये भी पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा कार्तिकेयपुर का राजवंश का जो संस्थापक वासुदेव था और जो अंतिम था वो
सुभिक्षा राज था। सुभिक्षा राज देवता कार्तिकेयपुर राज्य का अंतिम शासक। और कार्तिकेयपुर से राजधानी रांचुला कोट बैजनाथ ले जाने वाला कौन था? वो अशांति देव था। अशांति देव ने कार्तिकेयपुर से राजधानी रांचुला कोट जो कि बैजनाथ में, वहाँ पर ये लेके चले गया था। कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था, तो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मदेव कौन था, तो ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश का ये अंतिम शासक था। चंद्रवंश का संस्थापक सबको पता सोमचंद था। 720 ईस्वी में इसने यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना की थी। चंपावत में राजभुंगा किले का निर्माण भी इसने कराया था। चंपावत में राजभुंगा किला का निर्माण किसने कराया था? तो चंपावत में राजभुंगा किले का निर्माण इसने कराया था, सोमचंद ने। और खर्चों को जो खसों को पराजित कर पुनः चंद्रवंश की स्थापना किसने करी थी? तो यहाँ पे वीरचंद ने करी थी। बाकी नेपाल का जो शासक था अशोक चल, उसने 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। किसने करा था नेपाल पर? नेपाल का जो शासक अशोक चल था, उसने कुमाऊं पर 1191 में आक्रमण किए थे। ठीक है। और जो गरुड़ ज्ञानचंद है, ये दिल्ली जाने वाला पहला चंद्र राजा था। तो दिल्ली जाने वाला पहला जो चंद्र राजा था वो गरुड़ ज्ञानचंद था। और फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। तो गरुड़ की उपाधि इसको किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसको उपाधि दी थी। और सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद ही था चंद्रवंश में। और नीलू कथावत गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। तो नीलू कथावत के बारे में पूछा जाएगा, तो नीलू कथावत कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। और ध्यानचंद के बारे में अगर आएगा तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। तो ध्यानचंद कौन था? जिसने जो बालेश्वर मंदिर का निर्माण था इसी ने काम शुरू कराया था, ध्यानचंद ने। और भारती चंद कौन था? इसने ड्यूटी का युद्ध लड़ा था, 12 वर्षीय ड्यूटी का युद्ध लड़ा था। और चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र शासक भी भारती चंद था। ये भी आपको पता होना चाहिए। बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था आपके उद्योग चंद ने और उद्यान चंद ने, उद्योग बोल रहा हूँ मैं, उद्यान चंद ने। और बाकी जो भारती चंद ने 12 वर्ष से ड्यूटी युद्ध लड़ा था। और भारती चंद ने चंद्रवंश का ये पहला स्वतंत्र शासक था। और मानिक चंद जो था सूर्यवंश के विद्रोही खवास खान को शरण दी थी इसने। ठीक है। सूर्यवंश के विद्रोही खवास खान को जो शरण देना है वो मानिक चंद ने दी थी। और भीष्म चंद ने क्या करा था? राजधानी अल्मोड़ा ले जाने वाला कौन था? भीष्म चंद। तो ये अल्मोड़ा राजधानी लिखा गया था। और यहाँ पे खगमारा किले का निर्माण किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्म चंद ने कराया था। और बालो कल्याण चंद ने क्या करा था? अल्मोड़ा को चंद्रवंश की राजधानी बनाया था। अल्मोड़ा को इसने चंद्रवंश की राजधानी बनाया था 1563 में बालो कल्याण चंद ने। और लालमंडी किले का निर्माण भी बालो कल्याण चंद ने कराया था। लालमंडी किले का निर्माण बालो कल्याण चंद ने कराया था। भीष्म चंद ने खगमारा किले का निर्माण कराया था। और बाकी अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था 1563 में? ये बालो कल्याण चंद ने बनाया था। रुद्रचंद ने क्या करा था? अकबर का ये समकालीन माना जाता है रुद्रचंद। और इसने क्या करा था? नागौर की लड़ाई में हिस्सा लिया था, रुद्रपुर की स्थापना की थी। और प्रवीण धर्म निर्णय ग्रंथ है इसकी रचना करी थी किसने? रुद्रचंद ने। पुरुषोत्तम पंत ने क्या कहा था? रुद्रचंद्र का प्रसिद्ध सेनापति था। पुरुषोत्तम पंत क्या था? रुद्रचंद्र जो है इसका सेनापति था। और ग्वालतम के युद्ध में मारा गया था। तो ग्वालतम के युद्ध में रुद्रचंद्र का सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा गया था। बाकी यहाँ पर जो लक्ष्मी चंद है गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था इसने। जो लक्ष्मी चंद है गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया। और लाखुली बिराली उपनाम से जाना जाता है। लाखुली बिराली उपनाम से कौन जाना जाता है? ये लक्ष्मी चंद जाना जाता है। और बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद ने कराया था। लाखुली बिराली उपनाम से भी लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। त्रिमूल चंद के बारे में आपको बताऊं तो जो भीमताल में किले का निर्माण कराया था वो त्रिमूल चंद ने कराया था। कोसी के युद्ध में महीपति शाह को इसने हराया था। तो कोसी का जो युद्ध हुआ था त्रिमूल चंद के बीच हुआ था। और कोसी का युद्ध त्रिमूल चंद और महीपति शाह के बीच हुआ था। तो जहाँ पर इसने त्रिमूल जो चंद है इसने महीपति शाह को कोसी के युद्ध में हरा दिया था। और भीमताल में इसने किले का निर्माण कराया था त्रिमूल चंद ने। बाज बहादुर चंद के बारे में आपको बताऊं तो बाज बहादुर चंद ने क्या कहा था? कुमाऊं में जजिया कर लगाया था। बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं में जजिया कर लगाया था। शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी थी। तो शाहजहां ने बहादुर की उपाधि बाज बहादुर चंद को दी थी। और बदानगढ़ से नंदा देवी की इसने मूर्ति लाया था। और कुमाऊं का बलवन और बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कौन है? कुमाऊं का बलवन और बूढ़ा अत्याचारी शासक यही है, बाज बहादुर चंद। और उद्योग चंद के बारे में आपको बताऊँ तो पर्वतेश्वर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण इसी ने कराया था। और ड्यूटी के राजा दीपल से खैरागढ़ी की संधि इसी ने करी थी। तपस्वी शासक भी उद्योग चंद को ही कहा जाता है। ज्ञानचंद द्वितीय ने क्या किया था? कत्थूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और ज्ञानचंद द्वितीय ने क्या करा था? कत्थूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करा था ज्ञानचंद द्वितीय ने। और फतेहपति शाह के साथ इसने दुधौली का यहाँ पर युद्ध लड़ा था। दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह के बीच हुआ था। और जगतचंद कुमाऊं का स्वर्णकाल इनके शासनकाल को कहते हैं। चेचक से इनकी मृत्यु थी। जगतचंद जब यहाँ पे राजा था कुमाऊं का, तो कुमाऊं का स्वर्णकाल इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है। और चेचक के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। देवीचंद के बारे में आपको बताऊं तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, विक्रमादित्य और रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? तो देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक और विक्रमादित्य और रंगीला बादशाह कहा जाता है। इनके काल में चंद्रवंश का पतन हुआ था। तो देवीचंद के शासनकाल में ही चंद्रवंश का पतन हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसी को कहते थे। विक्रमादित्य, रंगीला बादशाह सब कुछ देवीचंद का नाम था। और चंद्रवंश का पतन इसी के काल में होता है। अजीत चंद कौन था? इनके काल में गोंडागर्दी चरम पर थी। गोंडागर्दी यहाँ पे चरम पर थी अजीत चंद के शासनकाल में। दीनदयाल पंत के समय क्या होता? चंद्रवंश का जो अंतिम राजा था देवीचंद के बाद था। ठीक है। चंद्रवंश का
अंतिम राजा देवीचंद के बाद दीनदयाल पंत शुरू होता है। और शिवदत्त जोशी के बारे में आपको बताऊं तो दीपचंद के ये प्रधानमंत्री थे। श्रृंगार मंजरी के बारे में आपको बताऊं तो दीपचंद की ये पत्नी थी जिनका राजनीति में बहुत दखल था। और मोहनचंद के बारे में आपको बताऊं तो 2 बार गाड़ी पर बैठने वाला एकमात्र चंद राजा कौन था? मोहनचंद 2 बार गाड़ी पर बैठने वाला, अरे यार कितनी मिस्टेक कर रखी है लिखने में, 2 बार गद्दी पर बैठने वाला जो यहाँ पे एकमात्र चंद राजा था वो मोहनचंद था। और शिवचंद जो था, जो मिट्टी का महादेव कहा जाता था, मिट्टी का महादेव शिवचंद को कहा जाता था। और महेंद्रचंद जो था चंद्रवंश का अंतिम राजा था। तो चंद्रवंश का अंतिम राजा पूछा जाएगा तो महेंद्रचंद चंद्रवंश का अंतिम राजा है और चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने करी थी। ठीक है, उसके बाद आपका गोरखाओं ने हवाला बाग के युद्ध में पराजित किया, किसको किया था? महेंद्रचंद को ही करा था। कनकपाल ये परमार वंश में आ गई, परमार वंश का संस्थापक चांदपुरगढ़। और 888 ईस्वी में इसने परमार वंश की स्थापना करी थी। सोनपाल जो था परमार वंश का 24वां राजा था। सोनपाल परमार वंश का 24वां राजा था और इसकी राजधानी भिलंग घाटी ले गया था। ये सोनपाल अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? भिलंग घाटी ले गया था। लखनदेव अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला परमार शासक था। तो अपने नाम से जो मुद्राएं छापी थी वो लखनदेव ने छापी थी और पहला ये परमार शासक था। अनंतपाल जो द्वितीय था, धारशिला अभिलेख इससे संबंधित है। तो धारशिला अभिलेख के बारे में जब भी बात होती है तो यहाँ पे धारशिला अभिलेख अनंतपाल द्वितीय से ही यहाँ पे उसके बारे में ही बात होती है। बाकी यहाँ पर और भी कई शासक है तो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। काफ़ी लंबी ये वीडियो बन जाएगी, नहीं तो परमार वंश के जितने भी शासक हैं इनके बारे में अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है। बाकी मैंने आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे बता दिया। पिछला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं जाना है तो वो आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको इतिहास के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि यहाँ पे जो भी ये प्रसिद्ध यहाँ पे व्यक्तित्व है ये उत्तराखंड से रिलेटेड, तो इनके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी ले लोगे और ये जानकारी आपके काफ़ी काम आने वाली है। बाकी यहाँ पर मैं अगर सबके बारे में डिस्कस करने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही है। तो यहाँ पे वैसे भी आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके बारे में आप लोग अच्छे से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप लोग, मुझे पता है आप लोग ज़्यादा वीडियो देख यहाँ तक अभी आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, अब आगे बढ़ाने का फिर मन है नहीं क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल भी अच्छा आ नहीं रहा है। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बाकी अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर आगे देखते हैं कि आगे आपके लिए वीडियोस लानी है या फिर नहीं लानी है। बाकी इतनी कोशिश हमने करी थी कि आप लोगों के लिए इतने यहाँ पे नोट्स बन सके। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली वीडियोस है वो आपके लिए आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।